हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 क्षितिज बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। इस चैप्टर में 2 पोयम दी गई हैं। तो जो उत्साह पोयम है यानी पहली पोयम है, उसका प्रश्न उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर। तो एनसीईआरटी का ये पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप जब पोयम पढ़ेंगे, उसकी लिंक मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप पोयम पढ़ेंगे तो उसमें कवि कहता है कि बरजो, अरे बरसो मत भले लेकिन तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो। बस वो गरजने की विनती कर रहा है। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि फुहारा मारने के लिए, रिमझिम बारिश करने के लिए नहीं, कवि सिर्फ क्यों गरजने के लिए कह रहा है, इसका कारण क्या है? तो आप उत्तर में लिखिएगा कि निराला क्रांतिकारी कवि थे, यानी इस पोयम के राइटर जो हैं वो निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो आप लिखिएगा निराला एक क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए, जोश जगाने के लिए कवि बादल के फुहार या बरसने की न गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। तो देखिए, अब की जो पोयम्स है यानी हायर क्लास की जो पोयम होती है, उसमें लिखा कुछ और रहता है, सेंस कुछ और रहता है। तो इसमें पोएट कहना चाह रहा है कि हे बादल तुम गरजो, अर्थात कि जो अभी भी इस समाज में सोए लोग हैं, जो जागरूक नहीं है अपने कर्तव्यों को लेकर के, बदलाव लाने के लिए जो जागरूक नहीं है, तुम गरज कर इनको जागरूक करो, अर्थात हे मनुष्य आप लोग जागृत हो जाइए। यहाँ पे बादल से गरजने के कहने का मतलब कवि का यही है। इसलिए कह रहा है कि रिमझिम फुहारा और बरसो नहीं, तुम गरजो, यानी कि गरजना शब्द का क्रांतिकारी, बदलाव और विरोध का संबंध है। प्रश्न 1 समझ में आ गया होगा। प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें सिर्फ इस पूरे चैप्टर में 4 ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्यों नहीं हम कोई और नाम रख दिए, क्यों हम उत्साह रखें, इस पोयम का नाम क्यों हम उत्साह रखे हैं? आंसर सुनिएगा। कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों की क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तो सिंपल भाषा में आप लिखिएगा कि कवि बादलों के माध्यम से लोगों का उत्साह का सृजन करना चाहता है, यानी कि सृजन मतलब निर्माण, कि लोगों के अंदर उत्साह का निर्माण हो। वह लोगों के अंदर क्रांति लाने की बात करना चाहता है, क्रांति लाने के लिए कि सबके मन के अंदर क्रांति आ जाए, ये चीज वो उत्साहित करना चाहता है। इसलिए किस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। जिसको आंसर लिखना होगा वो वीडियो रोक करके आंसर लिख लेगा। प्रश्न 3 है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में तो सिर्फ बादल लिखा गया है, लेकिन उसका इंडिकेट यानी उसका सेंस बहुत जगह पे है। तो उसका अर्थ बताइए कि कवि एक बादल के नाम से कितने जगह संकेत करना चाहता है। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। फर्स्ट पॉइंट है कि पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। जब बादल बरसता है सभी लोग खुश हो जाते हैं, सबकी प्यास बुझ जाती है, पेड़ पौधे मिट्टी धरती सबकी प्यास बुझ जाती है। दूसरा, उसके बादल की तरफ क्या कवि इंडिकेट कर रहा है कि गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करना चाहता है। तो कवि सोच रहा है कि जब बादल गरजेगा तो क्रांतिकारी की चेतना जगेगी, जागृत होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है, यानी कि जैसे पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाता है तो पानी बरसता है तो नव निर्माण हो जाता है, सबका नया नया जीवन मिल जाता है। तो कवि यहाँ पे 3 चीजों से इंडिकेट कर रहा है। बादल का वर्ड 3 चीजों के लिए यूज किया गया है। 3 प्रश्न खत्म। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो नाद सौंदर्य क्या कहलाता है, इसको देख लीजिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य ध्वनात्मक पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहलाता है। लेकिन उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए।
तो नाद सौंदर्य क्या कहलाता है, ये आपको पहले डेफिनेशन दे दी गई। आप उत्साह कविता को पढ़े हैं, आपको किन किन लाइनों में नाद सौंदर्य दिखाई दिया है, उसे आप छांट करके लिखिए। तो पहले उत्साह नाद सौंदर्य किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता कुछ अच्छी बन जाए, उसका भाव कुछ अच्छा हो जाए, खास कविता की लाइन बन जाए, दृश्य अच्छा हो जाए, ठीक है, बहुत गहरा प्रभाव दे। वैसी कौन सी लाइन है जो भी उस उत्साह चैप्टर में आपको लगे पोयम में, आप उसे छांट कर लिखिए। प्रश्न यही कह रहा है। उत्तर है कि कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। पहली पॉइंट है कि घेर घेर घोर धाराधर ओ, यानी कि यहाँ पे लिखा है घेर घेर घोर धाराधर ओ, इसका सेंस बहुत दूर तक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा ललित 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 काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले। थर्ड पॉइंट है कि विद्युत कवि उर्मे, इसमें देखिए नाद सौंदर्य है। फिर है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो इन चार लाइनों में, इन चार पंक्तियों में नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा था, जिसे हमने छांट करके लिख लिया। तो ये उत्साह, मतलब इस पूरे चैप्टर में 2 कविताएं थी, उत्साह और अट नहीं रही हैं। उत्साह का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख चुके, इसमें क्वेश्चन आंसर भी कम था, छोटी सी पोयम थी जिसमें कि 4 क्वेश्चन आंसर था, हम लोग चारों देख चुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।